ओम शांति। आज 25 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस है। हम सभी दिल की गहराइयों से जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम आत्माओं को हीरो पाठधारी बनाया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि हीरो पाठधारी बच्चे वो हैं जो सदा खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। कभी भी आपका चेहरा उदास, मूड ऑफ वाला, दिल शिकस्त वाला ना हो। आपको निरंतर खुश रहना है और दूसरों को भी खुशियाँ ही देनी है। वो तब हो सकता है जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक फुल हो। ऐसे बच्चे ही हीरो हीरोइन पाठधारी हैं। अंडरलाइन कर लेंगे आज के वरदान से कि हमें सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को मैं घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आकर स्वयं कहता हूँ, हे आत्माएं, तुम मेरी हो। जीते जी सब कुछ भूलकर मेरे बन जाओ। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, वही बच्चे पक्के ब्राह्मण बनते हैं। उन्हें पता है कि जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है ये विनाशी है। इस समय बाबा स्वयं आकर बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। निराकार शिव बाबा कहते, हे निराकार आत्माएं, तुम निराकारी देश से पार्ट बचाने आई हो। इस समय तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। जब ईश्वरीय बुद्धि मिलती है तो पत्थर बुद्धि भी पारस बुद्धि बन जाते हैं। गाया जाता है, पत्थरों ने गीत गाया। बाबा ने कहा पत्थर गीत नहीं गा सकते, लेकिन जो पत्थर बुद्धि हैं, जब वो पारस बुद्धि बन जाते हैं तो बाबा की महिमा के गीत गाने लगते हैं। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। आपको भी एक शिव बाबा को याद करना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? किस निश्चय से आप पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम्हें पहला निश्चय हुआ, इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है सब पुराना है। ये पुरानी दुनिया छी है, ये हमारे रहने लायक नहीं। हमें बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मरकर बाबा का बनते हो। तुम्हें निश्चय है बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिलती है। तुम्हें पक्का निश्चय है हमें बाप द्वारा विश्व की बादशाही मिलती है। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वो अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है, पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि रहने लायक दुनिया नहीं है। ये बहुत छी है, इसमें बहुत खिटखिट है। दुनिया छी है, इसमें बहुत खिटखिट है, गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमें नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक ये निश्चय नहीं तो वो ब्राह्मण बन ना सके। जब तक पक्का निश्चय नहीं तब तक ब्राह्मण बन ना सके। जीते जी बाबा का बनना है। निराकार बाप को कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो,
सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते हैं हे बाबा, हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते हैं, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का मालूम नहीं। वह लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते, तो वर्षा कौन देंगे? किसको कहेंगे ओ गॉड? अब तुम बच्चे जानते हो, हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देहाभिमान टूट गया है, हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाई, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती तो आप मुए, मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश ना करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाबा कहते बच्चे, जीते जी सब कुछ भूलकर मेरे बन जाओ। जीते जी सब कुछ भूलकर मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कभी पति दुनिया में नहीं आते, लक्ष्मी का आह्वान करते तो सफाई आदि बहुत करते, परंतु ये सतयुग थोड़े ही जो लक्ष्मी आए, फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते? कोई ये थोड़ा ही समझते हैं कि दोनों ही है। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो, फिर 2 मुख देना चाहिए। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई मनुष्य कभी हो ना सके। ये सब समझाने के लिए है कि ये युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी। बाबा कहते पहले निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, सतगुरु वो तीनों ही है, वो हमें साथ लेके जाएगा। पहले निश्चय कराओ बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, वो हमें साथ लेके जाएगा। उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा व साथ ले जाएगा। बाबा समझाते वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाबा कहते सबका सदगति दाता पतित पावन में हूँ, कालों का काल हूँ। ये जमघटों आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं, बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती तो त्राही त्राही करते। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, और एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं, ना ही 10 दुनिया है। बच्चे कहते बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्र माला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते रहते हो। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। अभी बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हे आत्माएं तुम मेरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हे आत्माएं तुम मेरी हो। ऐसे नहीं कहते कि हे साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आपकी हूँ। आत्मा कहती है बाबा मैं आपकी हूँ। बाकी जो अडॉप्ट करते वह शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को अडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में बातें बैठेंगी। निराकार बाप कहते देह का भान छोड़ मेरे बनो। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो, तो मैं तुम्हें निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वह भी 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं,
एक की बात नहीं, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती, लाखों वर्ष की बात भी याद ना पड़े। अभी याद पड़ता है, आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा कि हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म नहीं है। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकार की चाल चालियाँ हैं, सब पिछाड़ी के हो गए। ये भी दिखाया लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो ब्रह्मा सरस्वती हैं वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर नाटक पूरा होने वाला है। अब ये खेल पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्यांत सब याद आ जाता। तुम्हारे पास जो समझू सियाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, ये भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान होना चाहिए। ये 5 वर्ष का नाटक ये बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। आत्मा कितनी सूक्ष्म बिंदु है, 84 जन्मों का पार्ट बचाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, वो भी पार्ट बचाने के लिए बांधा हुआ है। ड्रामा के वश है, संगम होगा तो उनके पार्ट बचाने का टाइम इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ ना सके। वह सब है पास्ट की बातें। तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बचा रहे हो। जानते हो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों है। लौकिक बाप को कभी ऐसा नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों ही एक है, ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है। शिव बाबा को नॉलेजफुल कहते हैं, सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है, आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस देह को भी छोड़ बाबा के पास चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। जब आपकी फाइनल स्टेज होगी कर्मातीत स्टेज, तब कोई भी भूत नहीं होगा। देह अभिमान का पहला नंबर 1 भूत है। इन भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है ये बात कोई भी नहीं जानते। ये दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं, सभी त्योहार कब से मनाते आए। दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कुछ भी पता नहीं। आखिरी ये रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हैं फिर जी उठता है, क्योंकि उसका राज्य है। सत्युग में रावण होता ही नहीं, वहाँ योग बल से संतान होती है। जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से संतान पैदा नहीं हो सकती? वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वे संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भी भोग नहीं करते, विकार में नहीं जाते। अगर भोगी बने तो योग सिद्ध ना हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग ना सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु गले का हार बनते हैं। तुम बच्चे गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बोधियों का घराना, सब आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठना है। आत्मा स्टार है, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी कराएंगे। जो बच्चे तकदीरवान हैं वही ज्ञान को धारण कर औरों को कराएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते, फलाने ने हमें समझाया तो
तो हमारे कपाट खुल गए। इसने हमको जियदान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती, उनको याद करते रहते, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता, दलाल को थोड़ा याद किया जाता। ब्रह्मा भी हो गया दलाल, याद शिव बाबा को ही करना है। ये दलाल भी उनको याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं, ये तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। ध्यान से समझेंगे, निराकार शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा तन में प्रविष्ट किया, ब्रह्मा तन को पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती, परंतु जबकि आकर बाप का कोई बने, समझानी दी जाती जबकि आकर कोई बाप का बने, दिल से कहे बाबा आप हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हो। बाबा कहेंगे मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी पत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुला के खाना आदि क्यों खिलाते हो? पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है नहीं, परंतु उस छोटी सी बात को भी कोई समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को याद करना है। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जियादान देने वाला है। इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का बांध छोड़ और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नज़दीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी, तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ ना जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। सदा खुश रहो, खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो पार्टधारी। स्लोगन है, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। आज याद रखना है, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। मैं खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब आत्मा हूं। अनुभव करें, मेरे पास खुशियों का भंडार है। खुशियों के सागर ने मुझे खुशी के खजाने से संपन्न बनाया है। मैं खुशी के खजाने से संपन्न हूं। मैं आत्मा वायदा करती हूं, मुझे कभी मूड ऑफ नहीं करना, दिल शिकस्त नहीं होना, नाउम्मीद नहीं बनना। खुश रहकर खुशी खुशी सेवा करनी है।
और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।